हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम है आपका बीसीसी के चैनल पे। होप थोड़ा लंबा गैप हो गया हम लोग का, बट नो प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए टास्क भी बहुत दे के गए थे हम लोग। सो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बीसीसी के चैनल पे ऑलरेडी बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं एंड आई होप आप लोग हर एक चैप्टर का वीडियो बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि जैसे जैसे आप लोग वीडियोस देखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस वगैरह सब कुछ मेंशन करते रहिए, डाउट्स अपने मेंशन करते रहिए। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बॉटनी क्लास 12th, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हाईली वेटेज चैप्टर है। हमेशा हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर उठते हैं एंड आई विल सजेस्ट कि दिस चैप्टर इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल रटिफिकेशन टाइप्स। ये ऐसा रटिफिकेशन वाला चैप्टर है नहीं। इसमें कंटेंट ज़्यादा है, साइंटिस्ट के नेम है, ईयर है, किस साइंटिस्ट ने किस बैक्टीरिया वायरस पे काम किया वो वाली इंफॉर्मेशन है एंड एवरीथिंग अबाउट द होल एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ के वीडियो में इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन में नहीं रिकॉर्ड करूँगी। आपके लिए 15 to 20 मिनट्स इस चैप्टर की वीडियो रहेगी एंड इस 15 से 20 मिनट्स में इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। वी विल नॉट स्ट्रेच दिस टॉपिक इन अ होल हाफ एन आवर और 1 hour वीडियो। विल हैव सम 15-20 मिनट्स वीडियो। ओके, तो चैप्टर का नाम दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करने वाले हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया। अब इनहेरिटेंस का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, दैट इज डीएनए। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने से पहले वो एक्चुअली डीएनए का न्यूक्लियस में होता क्या है, we are going to discuss that process on a very molecular, or I will say at the ultra molecular level. But before starting this chapter, जैसा कि भारद्वाज करियर क्लासेस आप यूट्यूब चैनल विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए। उस पर आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड हर चैप्टर्स की वीडियो दिखेंगी। टीचर्स ने आपके साथ बहुत सारी सजेशंस डिस्कस करी हैं, वो सारी सजेशंस दिखेंगी एंड कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना होता है, किस तरीके से आंसर करना होता है, वो सारी सजेशंस दिखेंगी। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर का 1 short वीडियो चाहिए या फिर एनी डिमांड फ्रॉम योर साइड, यू कैन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो चैप्टर अब शुरू करते हैं। आई विल नॉट जम्प टू डायरेक्ट द बड़ी चीज़ें चैप्टर में, बहुत बेसिक लेके चलूँगी एंड मैं पहले लेके जाना चाहूँगी 11th क्लास में। 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अभी तो काफ़ी कंटेंट उसमें से डिलीट हो गया है, बट उस चैप्टर में कंटेंट हुआ करता था डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के बारे में एंड काफ़ी कुछ डीएनए के साइलेंट फीचर्स। वो वाला कंटेंट वहाँ से डिलीट कर दिया गया है बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेम थिंग इन दिस चैप्टर इन क्लास 12th। बट बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते वक्त जब हम वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन वहाँ पे हो जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के, एडिनिन, आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, फिर उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो चीज़ें वहाँ हल्की फुल्की बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस हो जाती हैं। वही वाली इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर। तो बिफोर जंपिंग कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन करा, कैसे डीएनए डिस्कवर हुआ, पहले तो जानते हैं कि डीएनए होता क्या है, क्या फुल फॉर्म है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, केमिकल लेवल पे, व्हाट इज़ डीएनए। तो फर्स्ट डीएनए का फुल फॉर्म लेके चलते हैं। पहले तो मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ोगे क्या, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ोगे, राइट। डीएनए की फुल फॉर्म लेके चलते हैं सबसे पहले। So DNA की फुल फॉर्म इज गोइंग टू बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म देखते हैं, इट्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो गई अल्ट्रा लेवल पे फुल फॉर्म। लोकेशन क्या है इनकी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं लेके चलती हूँ डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर, एक टर्मिनोलॉजी है एंड ये टर्मिनोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स में भी थी, न्यूक्लियोटाइड
और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों का बना हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप का बना है, ओके। देन आपका नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है, एंड थर्ड शुगर का बना है। तो इन तीनों को मिलाकर के हम कहते क्या है, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड किन चीज़ों का बना हुआ है? नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड, ये एक मेजर डिफरेंस है। देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। और न्यूक्लियोटाइड में जो ये तीन बेसिक चीज़ें दिख रही हैं, इन तीनों बेसिक चीज़ों का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एंड किस तरीके से इन तीनों को मिला करके यू आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ शुगर के स्ट्रक्चर में। शुगर कौन सा प्रेजेंट है इसके पास? राइबोस शुगर। कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। कैसा शुगर है ये? 5 कार्बन। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन शुगर है। एंड 6 साइकिल वाले रिंग को हम कहते हैं पाइरेनोस। क्या कहते हैं? पाइरेनोस। सिमिलरली 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को कह रहे हैं राइबोस। अब डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है? राइबोस। दोनों में शुगर सेम है, बस डीएनए में एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? डीऑक्सी। 5 कार्बन स्ट्रक्चर। अब बना के देखते हैं। 1 2 3 4 एंड ये 5। 1 नंबर हमेशा अपने राइट हैंड साइड से डालोगे। HOH 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 H CH2OH। अब D का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेकिन कहाँ से एब्सेंट है? ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ऑक्सीजन एब्सेंट कहाँ से है? 2 प्राइम पोजीशन से क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम 2 प्राइम पोजीशन। 2 प्राइम पोजीशन से ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। तो डीऑक्सीराइबोस के शुगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C5H10। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4। ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला। मैंने कहा शुगर कौन सा प्रेजेंट है डीएनए आरएनए में? राइबोस शुगर। डीएनए में कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में राइबोस शुगर। डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। अब मैंने ये बनाया 5 कार्बन राइबोस शुगर, और मैंने कहा सेकेंड प्राइम पोजीशन से ऑक्सीजन एब्सेंट है। दैट मेक्स डीएनए का शुगर डीऑक्सीराइबोस, एंड जो फॉर्मूला ये डिराइव होता है। अब चलते हैं राइबोस। राइबोस के मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि सेकेंड प्राइम से क्या एब्सेंट है। फिर वही HOH 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 H CH2OH। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सेकेंड प्राइम से ऑक्सीजन एब्सेंट है। ये केस बस डीएनए के साथ है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम यही, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, C5H10O5। ये हो गया राइबोस का फॉर्मूला। आई होप शुगर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। मैं दोनों के कंटेंट को साथ में लेके चल रही हूँ। डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है, आरएनए में राइबोस है। फ़र्क क्या है? डीएनए के शुगर में सेकेंड प्राइम से ऑक्सीजन एब्सेंट है।
अब इसका रीज़न क्या है और इसकी वजह से डीएनए को क्या एडवांटेज मिलता है वो स्ट्रक्चर वाले में डिस्कस करेंगे और यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो ये सेकेंड प्राइम ऑक्सीजन गायब होने से इसको क्या एडवांटेज मिलता है, इट बिकम लेस रिएक्टिव। क्या एडवांटेज मिलता है, इट बिकम लेस रिएक्टिव। और यहाँ पे मैं आरएनए का डिसएडवांटेज कहूँ तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हाईली रिएक्टिव। क्या हो गया ये, हाईली रिएक्टिव। दैट्स वाई आरएनए इज नॉट स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए की लेस रिएक्टिविटी की वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। डीएनए को स्टेबिलिटी या फिर लेस रिएक्टिव ये सेकेंड प्राइम पोजीशन की वजह से मिल रही है। दैट्स वाई आरएनए म्यूटेट at a very faster rate as compared to DNA due to presence of oxygen at 2' OH। तो ये शुगर के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट लेके चलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था, शुगर था, फॉस्फेट था, नाइट्रोजनस बेसिस था। सो वी आर डन विथ शुगर वाला कंटेंट। अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड वाले पे, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स की हैं एंड आरएनए डीएनए दोनों में चलेगा यही, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन दो टाइप का है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन 3 टाइप का है, साइटोसिन, यूरैसिल एंड थायमिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरीन कैसा होता है, ये डबल नाइट्रोजनस रिंग होता है, डबल नाइट्रोजन रिंग। पायरिमिडीन कैसा है, सिंगल नाइट्रोजन रिंग है। कैसा है ये, सिंगल नाइट्रोजन रिंग। ये हो गया नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। अब डीएनए और ये आरएनए। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सिंबल भी लिख लो। एडेनिन को ए से, ग्वानिन इज जी, साइटोसिन इज सी, यूरैसिल इज यू एंड थायमिन इज टी। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरैसिल। तो डिफरेंस आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में क्या हुआ कि थायमीन की जगह उस तरफ क्या है, यूरैसिल है। अब इसकी वजह से क्या कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता होगा। थायमीन की वजह से होता क्या है डीएनए में, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। थायमीन डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। दैट्स वाई हम कहते हैं डीएनए इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए आरएनए और डीएनए में से जेनेटिक मटेरियल का टैग किसको मिला है, डीएनए, बिकॉज डीएनए इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड प्राइम OH एंड डीएनए इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थायमीन। तो ये दो क्वालिटी की वजह से वी हैव प्रोवाइडेड द जेनेटिक मटेरियल टैग टू डीएनए। तो ये था एवरीथिंग अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। थर्ड चीज़ आती है इसमें फॉस्फेट के बारे में। क्या चीज़ आती है, थर्ड इज फॉस्फेट। थर्ड इज फॉस्फेट। तो पहले तो कुछ ऐसे होगा, दिस इज H3PO4। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोजन लूज करके क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका, PO4 3-। क्या स्ट्रक्चर बन गया इसका, PO4 3-। दिस इज
फॉस्फेट आयन जिसके साथ बॉन्डिंग बनेगी। अब मैंने तीनों रॉ मटेरियल के बारे में बात करती। तीनों रॉ मटेरियल में क्या क्या था? शुगर था, नाइट्रोजनस बेस था और ये तीसरा फॉस्फेट है। ये तीसरा क्या है? फॉस्फेट। अब तीनों स्ट्रक्चर को ज़रा ज्वाइन करते हैं, तीनों स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या क्या ज्वाइन करना है मुझे? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब ज़रा तीनों ज्वाइन करके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो शुगर 3, 4 एंड 5। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ये कौन सा और ये मैंने किसका शुगर बनाया है, कि ये किसका शुगर है? डीएनए का शुगर बनाया है कि आरएनए का शुगर बनाया है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो मैंने शुगर बना दिया। दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ओके, अब इस शुगर में मुझे वो दोनों चीज़ें ऐड करनी है, नाइट्रोजनस बेस भी और फॉस्फेट भी। तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं, जिसको जैसे मान लो ए लिखा है, मैंने एडेनिन ऐड किया है। 5th नंबर कार्बन पे यहाँ पे OH हटा करके, क्या हटाया यहाँ से? OH हटा करके यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ आपका ओनली वन, अभी 1 फॉस्फेट की बात करते हैं। ओके, ये था मेरा 5th नंबर कार्बन, ये था 1st नंबर कार्बन। दिस इज अ होल न्यूक्लियोटाइड। ये एक कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। 1st नंबर कार्बन पे क्या ऐड किया है? 1 प्राइम कार्बन पे क्या ऐड हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। और इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किस बॉन्ड के साथ जोड़ा है उसको मैंने 1st प्राइम कार्बन पे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। 5th नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ऐड है और यहाँ पे बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। 5 प्राइम कार्बन पे क्या जोड़ा है मैंने? फॉस्फेट, और बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, क्या बात याद रखनी है? ये वाली बात याद रखनी है। न्यूक्लियोटाइड में 1st प्राइम कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐड है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम, शुगर के 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ऐड है विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर के क्या रेडी हो गया है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो चीज़ थी? न्यूक्लियोसाइड इज शुगर एंड आपका नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड इज विदाउट फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये बनाया शुगर एंड ये 1st 2 3 4 एंड 5th HOH HOH देन आपका H एंड ये CH2OH, ये बन गया शुगर। मैंने कहा 1 प्राइम कार्बन पे हमेशा क्या ऐड होगा? नाइट्रोजनस बेस। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया ये? न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ न्यूक्लियोसाइड का, तो एडिनोसिन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसके? एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ये एडी9। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया? ये एडी9। यहाँ पे भी ए ऐड कर देते हैं, ये है एडिनोसिन, राइट। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, वेयर न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, एंड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड इज विदाउट फॉस्फेट। शुगर किस बात का है? राइबोज शुगर है। डीएनए में है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में है राइबोज शुगर। ये सारा बेसिक रॉ मटेरियल रेडी हो गया। अब इस रॉ मटेरियल का नॉलेज को यूटिलाइज करके अब मूव ऑन करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे।
किसके? डीएनए के स्ट्रक्चर पे। यही सेम बेसिक चीज़ें रहेंगी, बदलेंगी नहीं। बस अब हम न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाएंगे? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो बनेगा क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। तो जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जोड़ा था वैसा ही बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं शुगर, थोड़ा छोटा लेकर के चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे जोड़ देते हैं एडेनिन, OH। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर HOH, H, CH2, OH। राइट, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक और बॉन्ड की नॉलेज, 3 प्राइम कार्बन से ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं। उसके लिए दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल बनाती हूँ यहाँ पे, फिर H, यहाँ पे मान लो ग्वानिन, H H H H CH2 OH। ये रहा फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन, और ये जुड़ गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसे जुड़ा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक और शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। साइटोसिन जोड़ देते हैं, H, ये बनाया H H H, अगेन H, CH2 OH, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, अगेन फॉस्फेट जोड़ते हैं। ये जोड़ा फॉस्फेट और ये ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर नेक्स्ट बॉन्ड, यहाँ से ये अवेलेबल फॉर नेक्स्ट बॉन्ड। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये एक डीएनए का बैकबोन हो गया। दूसरी तरफ आओगे तो दूसरी तरफ एडेनिन बॉन्ड करता है थायमीन के साथ, ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन, और ये साइटोसिन भी बॉन्ड करेगा ग्वानिन के साथ। तो एक बात रह गई नाइट्रोजनस बेस वाली टॉपिक में, उसमें ऐड कर लेना कि एडेनिन बेस पेयर्स विद थायमीन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात उसमें ऐड कर लेना। अब मैंने कहा इसके जस्ट पैरेलल स्ट्रक्चर में ये वाले इसके नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे, फिर इसका भी बैकबोन बनेगा, लेकिन इसका बैकबोन ये वाले स्ट्रक्चर के बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आप शुगर को कैसा बनाओगे? इन्वर्टेड शुगर बनाओगे इस तरीके से, तब जा कर के आपका पूरा स्ट्रक्चर वैसा बनेगा। यहाँ पे भी ये ऐसा इन्वर्टेड शुगर, इसका भी ये ऐसा इन्वर्टेड शुगर, तब जा कर के आपकी वो स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, अब इन्वर्टेड शुगर है तो ये फर्स्ट प्राइम हो जाएगा, देन अगेन OH, ये थायमीन, ये फर्स्ट प्राइम, OH, ये थायमीन, ये फर्स्ट प्राइम, OH, ये ग्वानिन। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें। ठीक है, ओके। अब इसी स्ट्रक्चर के अगर मैं साइलेंट फीचर्स लिखूं आपके सामने, फीचर्स ऑफ डीएनए, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर मैं फीचर लिखूं तो पहला है 2 strands run anti-parallel to each other। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। द पोलैरिटी ऑफ बोथ स्ट्रैंड, द पोलैरिटी ऑफ बोथ स्ट्रैंड इज अपोजिट टू each other। अगर if one strand has polarity 5 prime to 3 prime, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? another strand will have polarity 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी पोलैरिटी, इसी एंटी पैरेलल नेचर की वजह से डीएनए इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड, बैकबोन ऑफ डीएनए।
डीएनए की बैकबोन किसकी बनी है? बैकबोन मतलब ये चीज़, बैकबोन मतलब ये चीज़। तो बैकबोन किसकी बनी है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट किसकी है बैकबोन? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, राइट। चौथा है नाइट्रोजनस बेसिस आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? नाइट्रोजनस बेसिस का नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक, दे आर नॉट वाटर सॉल्विंग। तो इसीलिए डीएनए के कैसे हैं? बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और बैकबोन का नेचर कैसा है इसकी? शुगर फॉस्फेट बैकबोन का नेचर इज हाइड्रोफिलिक। कैसा नेचर है? हाइड्रोफिलिक। तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? डीएनए कैरी नेगेटिव चार्ज एंड नेचर में क्या होता है? ये एसिडिक। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। एंड डीएनए का नेचर कैसा है? डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ये चीज़ें हो गई स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। ये था पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो केमिस्ट्री वाला केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो पढ़ोगे वो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके बेस्ड पे डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स को स्टडी करेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपको चैप्टर का बहुत बेसिक नॉलेज मिला है। अभी कुछ भी चैप्टर शुरू नहीं किया है, यूँ कहें तो ये 11th क्लास ही थी अभी तक पूरी, जितना कंटेंट बायोमॉलिक्यूल्स का था। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, किसने साइंटिस्ट ने दिया, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर स्टोर कैसे रखते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, एंड एवरीथिंग about, most probably the next video will be everything about DNA and discovery of DNA. Okay, I hope आप लोगों को वीडियो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। तो भारद्वाज करियर क्लासेस पे ऐसे ही अपडेटेड वर्जन में वीडियोस आती रहेंगी एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस ऑल सेशंस विद मी, द बायोलॉजी सेशंस, एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ कि आपको आगे वाली वीडियो में भी इंटरेस्ट डेवलप करके रखें। थैंक यू सो मच।